राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ अपनी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी आज मैंने पराठे बनाए हैं, पालक मेथी हरा धनिया भी डाला है इनमें और ये पहले उबाले हैं मैंने। तो इनके लिए ये नाश्ता बना दिया था मैंने। सुबह सुबह उठ गई थी और कपड़े भी धुल चुके हैं, झाड़ू भी लगा दी थी। और अंशी डे आज मेरी बहुत हेल्प कर रही है क्योंकि रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बीपी मेरा लो हो गया था। और मेरा टोपा ओढ़ लिया इसने। आज मैंने इनका टोपा ओढ़ लिया जल्दी जल्दी में। हाँ ठीक है चलो। नहीं आप लेते जाओ, मेरे को मिल गया। नहीं अब टोपे की जरूरत नहीं रही है, अब गर्मी होने लगी है पर तो मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। चलिए जी फटाफट मैं बस नाश्ता करके ये बच्चों का पराठा खा के और निकलता हूँ ऑफिस। मैं थोड़ा सा लेट हूँ और लेट तो रोज ही रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये काम भी बहुत सारे होते हैं और इधर बॉबी भी थोड़ा सा मेरे जाने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगी कि हाँ तो चलेगा ही, अब देखिए आगे अब तुम आराम आराम से काम करोगे। ये ना नाश्ता करके चले जाए फिर मेरा मन शांत रहता है, क्योंकि जब ये मेरी इतनी केयर करते हैं। रात को भी इन्होंने मुझे 12 बजे उठा के दवाई दी है जब मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और मतलब दूध से ला करके दी है दवाई इन्होंने मुझे। मेरी बहुत हेल्प करते हैं ये, सच में मेरा बहुत ज्यादा। कभी कभी तो और कभी कभी मुझे इतना मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि इतनी मोटी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। अच्छा वो तो हो ही गई है मोटी, इसमें कहने की क्या बात है। तो मैं कोशिश करूंगी पतला हो रहेगी। अब नहीं, अब तो मोटी हो और मोटी हो, अब तो और मोटी होगी। नहीं होने की नहीं, अब मैं पतला होने की कोशिश करूंगी पक्का। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने कन्नू के पापा के लिए नाश्ता लगा दिया था, पराठे और दही के साथ में खा रहे हैं। कौन खुजरा? तो जी देखिए बस कन्नू के पापा का लंच रेडी करना है और 2 ही पराठे लेके जाएंगे, ज्यादा तो लेके नहीं जाएंगे। ये कह रहे थे कि खाना लेके नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, पर मैं फिर भी पराठे रख दे रही हूँ उनके लिए। तो पिताजी मैं तो सब रहा हूँ ड्यूटी है ना, और ध्यान रखना कन्नू का। आज इसकी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है और दवाई तुम दोपहर को ले लेना, तो दवाई दे रखी है। और आज तो कुछ खाया नहीं, नाश्ता करा? नाश्ता हाँ अभी बोबी ने पराठे बनाए हैं बतवे के। हाँ खाएंगे। पिताजी उसमें बात कर रहा था और बीच में बोल पड़ा कन्नू, और देखो क्या फरमाइश कर रहा है मेरे साथ में। हाँ बताओ क्या फरमाइश। बताओ जी, अब एक अद्धा पिलास इसको दे के जाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा वहाँ पे? हैं उनसे कर लूं? तो चलो जी ठीक है, मैं एक आधा पिलास कन्नू को दे के जाता हूँ। इधर देखो मेरे कान आपको दिख रहा होगा, ये एक कान को ऐसे मोड़ता रहता है ना, पिलास मम्मी के पास उसमें डोर में रखा है ना, उसमें से निकाल लेना। जिससे कल तुमने पालक का साग बनाया था काट के, है ना, याद आ गया? अच्छी बात है ना ये। दूसरे वाले से बेटे मुझे काम है, मैं चलता हूँ। चलो बाय 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 बाय। किसके लिए लाए खाना? हैं? वही खा लिया था? भूख लग रही है आपको? भूख नहीं लगी बेटा अब तक? वही खा लिया था और टिफिन खाली है ये? पानी भर के लाए थे इसमें? कोई बात नहीं, रख दो यहाँ पे ऐसे ही। तो जी देखिए यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ और कपड़े मैंने बहुत सारे तो धो भी लिए है, बस ये लास्ट वाला राउंड रह गया था और फिर उसके बाद मुझे डालनी है ये चादर। तो जी बबली दीदी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि उनके पास चली जाऊँ मैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मन कर रहा है उनका। और देखिए कितने सारे कपड़े धो दिए थे मैंने, और ये है ना सुबह से लगी हुई हूँ मैं कपड़ों में, और अंशी भी मेरी पूरी की पूरी मदद कर रही है, और मम्मी ने ये सारे के सारे कपड़े फैलाए हैं। और है ना मेरा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मेरी मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बबली दीदी को देखने के लिए। वैसे तो मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है जाने के लिए, फिर भी मैं इनसे पूछूंगी कल संडे है, देखते हैं लेकर के जाते हैं या नहीं जाते हैं। वैसे बबली दीदी मुझे मना ही कर रही थी कि बबू तुम घर पे मत आना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब मैं ठीक हो जाऊँगी जब आ जाना। तो मैं कहने लगी जब ठीक हो जाओगे तो फिर आने का फ़ायदा क्या है, जब तुम मैं आपको वीडियो में देख लेती हूँ कि आप खुश हो अच्छे हो, लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मन करता है उसके पास में रहने का। और मैं तो ये सोच रही थी, मेरे मन में तो ये भी आ रहा था कि बबली दीदी को 2-4 दिन के लिए अपने पास ही बुला लूं, लेकिन वे बच्चों की वजह से नहीं आएंगी, मुझे पता है पक्का। तो जी देखिए कन्नू यहाँ पे डांस कर रहा है और अक्षित भी यहाँ पे डांस कर रहा है। तो देखिए दोपहर का समय हो गया है और दोपहर में सारा का सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है और साफ सफाई का भी सारा काम, किचन का भी इधर देखिए सारा काम निपट गया है। और आज कपड़े भगवान इतने धोए बहुत सारे, एक चारपाई पे ये पड़े हैं,
एक चारपाई पे उधर पड़े हैं, और जो बहुत सारे कपड़े थे मम्मी ने तय करके बना करके रख दिया। और आज है ना अंशी ने साफ सफाई कर दी थी और पोछा इधर लगा दिया था उसने, और मैंने उधर लगाया, बैठक की तरफ लगाया, और खाना वाना बनाया सभी का। तो आपको दिखा देते हैं, आज चला रहा है कन्नू स्कूटी। चलिए उसके पास लेके चलती हूँ आपको। स्कूटी चला रहा है वो बहुत अच्छे से। पन्नी किसके लिए? बचाव के लिए पन्नी है ये, धूप से बचाने के लिए है। और स्कूटी कैसे चलाते हो आप, हमें बताओ स्कूटी के बारे में, क्या क्या है इसमें? लाइट है, और क्या है? इंडिकेटर है, और कहाँ है? और क्या क्या चीज है इसमें? स्कूटी से चल नहीं पाएगी क्योंकि इसका लॉक लग रहा है। और देखिए ये घंटे से इस पे ही खड़ा है। हैं? सच्ची लगा लोगे उठा के? कहाँ पे रखी है? वहाँ कहाँ पे? आपका हाथ नहीं जाएगा, बहुत दूर रखी है चाबी। और वैसे भी चला लेनी चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चे हो ना आप, वैसे खेल लो इस पे, पर इसको चलानी नहीं है। और मम्मी और अंशी भी बैठी है यहाँ पे, इसका ध्यान रख रही थी जब से। तो जी चलिए दिखा देते हैं, और चाय वाय बना दी है। तो जी कन्नू अपने ताऊ जी की स्कूटी का पूरा लुत्फ ले रहा है, और कभी अक्षित कभी कन्नू उसको घुमा करके लाता है। एक दूसरे के साथ में पूरी मस्तियाँ कर रहे हैं ये दोनों। और आज तो अक्षित ने इसकी रेल बना रखी है, बार बार आते हैं उठा करके जाते हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम की हवा के कारण जो हमारे यहाँ पे चौक में पत्ते आ जाते हैं, तो उनके लिए कारण अंशी को लगानी पड़ रही है झाड़ू। और ये देखिए कागज भी उड़ उड़ करके आते रहते हैं ऊपर छत पे से, और ये बार बार झाड़ू लगा रही है, बार बार पत्ते इधर उधर हो रहे हैं। तो जी देखिए ये तो झाड़ू लगा देगी। और अब ये है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज अक्षित है ना, अपनी पास में ही उनकी बुआ जी है कन्नू के पापा की, और वे है ना उनके यहाँ से मट्ठा लेकर के आया भी था। तो उनके यहाँ पे है ना भैंस है एक, और वो बहुत ही अच्छा मट्ठा पिलाते हैं, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा था, और हमने सबने उसी से ही खाना खाया है। और ये देखिए ये लेकर के आ गया और ये उतार दिया। और मैं कहने लगी कहाँ पे लेके जा रहे हो स्कूटी ये? और आज तो इसका बिल्कुल मतलब रेल बना रखी तूने। तो ये कह रहा नहीं खड़े कर रहा हूँ। और देखिए अभी मुझे कुछ कपड़े रह गए थे मेरे उतारने बाकी, और कुछ मैंने तय करके रख दिए थे, और मम्मी भी मेरी मदद कर रही है यहाँ पे कपड़ों की तय करने में। और बस इनको है ना तय बनाने के बाद में अलमारी में लगाने हैं, कुछ मैंने लगा दिए थे पहले ही। और हम बातें कर रहे थे कि आज खाने में क्या बनेगा, तो मम्मी बोलने लगी इसके ताऊ जी भी आएंगे, ताई जी भी आएंगी, तो आलू मटर टमाटर बना लो पतले से। और वे सबको बहुत ही पसंद होते हैं शाम के टाइम है ना। और मम्मी को तो पतली सब्जी आपको पता ही है कि कितनी पसंद है, और पतली सब्जी से ये है ना भिगो के चूर के खा लेती है उसमें मिक्स करके। और पिताजी को भी पतली सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जी देखिए यहाँ पे आज शादी भी थी, और हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आ रहे थे बार बार, तो उनको भी चाय बना करके दी जा रही थी। तो जी देखिए बैठे बैठे हमने ये एक कटोरी मटर निकाल दी है, और ये कर दिया है अलग। बहुत ही मतलब बारीक बारीक सी मटर निकली है, और मम्मी तो अब अपने लाडले के लिए ये निकाल लिया अलग से, बिल्कुल बारीक बारीक सी मटर, क्योंकि जब उठेगा खाएगा, ये कह रही है मम्मी कि ये मटर बहुत पसंद करता है। और ये चलिए मैं भी किचन में चलती हूँ, और आलू वालू छील लेती हूँ। आलू छील करके उनको धोना भी है, धो करके बाद में काटती हूँ मैं आलू, क्योंकि उसके सारे प्रोटीन फिर जैसे काटते हैं ना, छील करके काटते हैं तो सारे प्रोटीन उसमें बह जाते हैं। तो पहले मैं छील लेती हूँ, और फिर उसके बाद एक बार तो पहले धो लेती हूँ, और एक बार उसके बाद धो लेती हूँ। तो चलिए मटर तो हमारी हो गई है रेडी। टमाटर काटने हैं, आलू काटने हैं, क्योंकि मम्मी बोल रही है, और दीदी और भाई साहब आएंगे, लेट आएंगे वे, तो उनके लिए भी खाना बनाना है, बच्चों के लिए भी। और शादी में गया उसके लिए भी, वे भी आकर के खाना खाएगा। और अक्षित बाहर घूमने के लिए जा रहा है, कन्नू के पापा भी लेट आएंगे। हेलो जी, तो देखिए अभी हम शाम का समय हो गया है, शाम के समय खाने की बनाने की तैयारी है। और बस आज बनेगी मटर टमाटर और आलू की सब्जी। और यहाँ पे देखिए मंदिर में मैंने सवेरे सवेरे पूजा कर ली थी, बस अभी आने वाले हैं। और यहाँ पे पास में शादी है, इसलिए डीजे की आवाज मिलेगी आपको हमारे ब्लॉग में आज सुनने को। तो ये देखिए तेज कर लिया फ्लेम मैंने इसका।
तो जी देखिए आज है ना, बस ये अब शाम का खाना ही बनाना है। तेल डाल दिया है इसमें, ये हो जाएगा थोड़ी देर बाद जीरा भी डाल दूंगी मैं। और यहाँ पे है ना डीजे की बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने बबली दीदी से भी बात की थी, तो ये कह रही थी मेरे कंधों में और बॉडी में सारी में पेन हो रहा है। तो देखेंगे 1-2 दिन की दवाई वहाँ से, जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से चलता है तो ठीक है, नहीं आराम नहीं होता है तो फिर यहाँ पे मुजफ्फरनगर दिखाएंगे उनको। वैसे तो बार बार मैं बोलती रहती हूँ उनको कि यहाँ पे दिखा लो, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर है। और वे कह रही थी कि यहाँ पे भी बहुत ही एजुकेटेड डॉक्टर है, एमडी है वे भी बहुत ही बढ़िया। और मतलब सारी बातें बताती रहती है, फ़ोन पे होती रहती है। और यहाँ पे देखिए पेस्ट जो है तैयार हो गया है टमाटर का, और ये मैंने जीरे से ही इसमें तड़का लगाया है और मटर डाल दिया, बस आलू डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मिलाऊंगी और बस इसमें आवश्यकता अनुसार पानी में डाल दूंगी। तो जी अभी है ना बस सबके लिए खाना रेडी हो जाएगा, और जैसे ही सब आएंगे तो मैं उनके लिए रोटियां भी डाल दूंगी। तो कन्नू है ना बहुत ज़्यादा खुश है आज, और ये कह रहा है मेरे ताऊ जी आएंगे, ताऊ जी आएंगे। वैसे कल से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा भी हो रहा था ये कि ताऊ जी और ताई जी पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे तो 1-2 बार उनको घर में भी ढूंढ करके आया था ये, और 1-2 बार बताने के बाद में वो जिद नहीं करता है किसी भी चीज़ की। यहाँ पे बस मैं आटा बना लूँगी। ये देखिए आटा है ना, मैं छोटी सी पटरी पे बैठ के बना रही हूँ। आप सभी कहते हैं कि उगड़ू मत बैठा करो, लेकिन मैं कम से कम ही उगड़ू बैठने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पटड़ी पे ही बैठ के सारे काम करती हूँ। और ये बस आटा बना लूँगी, गोंद करके हल्का सा इसको रख दूँगी, और फिर जब है ना रोटियाँ बनाऊँगी उसमें एक बार और मुक्की लगा दूँगी, और इसमें प्लेटन भी एक साइड डाल दूँगी। तो जी आप सभी मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, मुझे इतने अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, तो उनके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं है ना कन्नू को कभी कभी इसलिए उठाती हूँ कि वो कभी ज़्यादा जिद करता है उठने के लिए कि मम्मी मुझे आपकी गोद में आना है, और उसमें ज़्यादा वेट भी नहीं है। तो जी देखिए आते ही फोन पे लग गए, यहाँ पे भी आके चैन लिया है और ये कर रहे हैं अपने प्रिया भांजी से बात। मैं बता दूं एक से ही लाड करते हैं, और से ज्यादा लाड नहीं करते, निशा का ही लाड करते हैं बस। और यहाँ पे देखिए कन्नू की ताई जी कन्नू के लिए अमरूद लाई है, केले लाई है, बहुत सारा सामान लाई है, लड्डू मठड़ी तो भी तो रही अलग। और मैंने उनके लिए खाना बना दिया है, खाना उनका तैयार है, जब मैं बोलेंगे जब उनके लिए रोटी डाल दूंगी। देखिए कन्नू के पापा और कन्नू सोने वाले हैं, और यहाँ पे बज गए हैं 11:30 इधर क्लॉक में हमारी। और मैं आज बुक लेकर के बैठी थी, ये मुझसे पहले लेकर के बैठ जाता है, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ और ये पढ़ने लगता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या करता है, छेड़छाड़ी ज्यादा करता है, नहीं तो पढ़ता है नहीं पढ़ने देता है। तो जी कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा।